श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 8वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 7वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हमने सबसे प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य किया था, जो श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक भगवान अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवानुवाच परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। पिछले श्लोक में प्रभु ने बस इतना ही बताया था कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए वो प्रकट होते हैं। भगवत गीता के अनुसार जो साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा में कितने ही वशीभूत क्या ना हो, वो मूर्ख है। इसके विपरीत अगर कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा है और सांसारिक जीवन में ये सब कुछ नहीं जानता, तो भी उसे साधु माना जाएगा। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे उनके विनाश के लिए इस धरती पर अवतार लें, वो तो उनके भक्त भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु अपने भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा नियंत्रित तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करते रहते हैं, भले ही वे उसका सगा संबंधी ही क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपों के पुत्र थे, फिर भी अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी तरह कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, लेकिन फिर भी उनके पति वसुदेव और उनको जेल में बंद किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके कोख से कृष्ण आने वाले थे। इसलिए भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी का उद्धार करने के लिए आए थे, न कि कंस को मारने के लिए, लेकिन दोनों कार्य साथ ही संपन्न हो गए। इसलिए ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए भी अलग अलग अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों में से अवतार के सिद्धांत का सारांश प्रकट होता है। सृष्ट हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतारे नाम धरे मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थान विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अर्थात ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है, अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं: पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने को उत्सुक करते रहते हैं। इसलिए कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वो कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों में के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता,
अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधे कृष्ण के एक अवतार थे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।